हाय एवरीवन। तो हम लोग अब इस वीडियो में देखने वाले हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स देख लेते हैं। और इसका जो सबसे कॉमन टेस्ट है या जो सबसे फेमस टेस्ट है उसका नाम है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल्स को चेक करने के लिए कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। लुकास टेस्ट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एक रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं जिस रिएजेंट का नाम भी है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट तो किस केमिकल को लुकास रिएजेंट बोलते हैं? कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको लुकास रिएजेंट बोला जाता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में जिंक क्लोराइड को मिला देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का ही नाम है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट इन्हीं दोनों केमिकल को मिक्सचर को बोलते हैं। यूज क्या है इसका? यूज है इसका लुकास टेस्ट में अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। कैसे डिस्टिंग्विश होता है? तो अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, जब सेकेंडरी अल्कोहल और जब टर्सरी अल्कोहल, तीनों के साथ इसका बिहेवियर अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे हम लुकास रिएजेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे बस हम लुकास रिएजेंट सिंपली ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं। तो जब लुकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या है कि सॉल्यूशन जो है HCl और ZnCl2 का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और टर्बिड होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पर होता नहीं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता है। तो इसको लोग ऐसे में और 3 डिग्री में मिला दें अगर हम यही लुकास रिएजेंट, तो सॉल्यूशन तुरंत धुंधला हो जाएगा। जैसे क्लीन सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब है उसमें क्लीन सॉल्यूशन है, मिलाए हम ऐसे तुरंत वो धुंधला हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आने में कुछ मिनट्स लगेगा, 2-4 मिनट्स लग सकते हैं इसमें। और प्राइमरी अल्कोहल में तो टर्बिडिटी आएगा ही नहीं रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि नो टर्बिडिटी अपीयर्स, नो टर्बिडिटी अपीयर्स एट, कब नियर पे होता है? रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। सेकेंडरी में क्या होगा? या तो प्राइमरी का बिहेवियर हुआ, सेकेंडरी में क्या होगा? टर्बिडिटी अपीयर होगा बट कुछ मिनट्स लगेगा। टर्बिडिटी अपीयर्स within few minutes, within few minutes, कुछ मिनट्स में सॉल्यूशन धुंधला दिखने लगेगा जब हम अल्कोहल में मिला देंगे लुकास रिएजेंट। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? इसमें टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाएगा, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। तो ये तरीका हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में सब में मिलाएंगे लुकास रिएजेंट। फर्स्ट केस में turbidity do not appears at room temperature, turbidity appears within few minutes and turbidity appears immediately। ये सब तरीका है, तो ऐसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे है कि टर्बिडिटी अपीयर होता क्यों है, रीजन क्या है, देख लेते हैं। जैसे अल्कोहल है ना, और अल्कोहल को अगर कोई HCl के साथ रिएक्शन किया ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल तो पानी में घुल जाता है, इसलिए शुरू में सॉल्यूशन धुंधला आपको दिखता नहीं है, HCl भी घुल जाता है। लेकिन बाद में जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है ROCl, ये H और OH H2O बन के निकल जाएगा। ZnCl2 कैटलिस्ट जैसा एक्ट करता है, तो ये H2O बन के निकलेगा, RCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये जो RCl बनता है अल्काइल क्लोराइड, हम लोग लास्ट चैप्टर के वीडियोज में देख चुके हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जो हैलाइड वाले कंपाउंड होते हैं, मतलब हेलोअल्केन्स, हेलोएरिन्स जो होते हैं, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वाटर के साथ, तो वाटर में घुलते नहीं है। तो जो साथ में वाटर बने उसमें घुलेगा नहीं,
तो जब ये घुलेगा नहीं, तो जो चीज़ नहीं घुलेगा, जैसे चौक हो, पानी में नहीं घुलता है, तो उस वाटर को क्या कर देता है, धुंधला कर देता है, टर्बिड कर देता है। तो क्योंकि एल्काइल क्लोराइड बनता है और एल्काइल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड एट रूम टेम्परेचर। तो अल्काइल क्लोराइड अगर बन जाएगा, क्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा तो टर्बिड हो जाएगा, और अगर वो नहीं बनेगा तो टर्बिड नहीं होगा। बनने में थोड़ा देर लगेगा तो टर्बिड होने में भी देर लगेगा। तो टर्सरी अल्कोहल तुरंत रिएक्शन करता है। जो टर्सरी अल्कोहल होता है बहुत फास्ट रिएक्शन करता है एसिड के साथ, इसीलिए टर्बिडिटी अपीयर हो जाता है तुरंत। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है टर्बिडिटी अपीयर होने में। और प्राइमरी अल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करता है बिना हीट किए, इसीलिए टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं होता है रूम टेम्परेचर। तो ये रीजन है इसका। और ये हुआ लुकास टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को जनरली बोर्ड्स में या फिर किसी दूसरे एग्जाम्स में ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे हो कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस वन, ये प्रोपेन 2 है और एक और कंपाउंड है CH3CH2OH या CH2OH, प्रोपेन 1 ये प्रोपेन 1 है और ये है प्रोपेन 2। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 को? तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल CHOH है, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH है। तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, लुकास टेस्ट काम करेगा, मेंशन कर देंगे प्रोपेन 1 ऑल will not give Lucas test, or in propane when we add Lucas reagent to propane 1 all, then no turbidity appears at room temperature. But when we add Lucas reagent to propane 2 all, turbidity will appear within few minutes. That's in this way we can distinguish between these two alcohols. ये तरीका होता है, ऐसे हम लोग आंसर्स कर सकते हैं। तो ये हुआ लुकास टेस्ट। अब एक चीज और, अगर अल्कोहल एसिडिक होते हैं, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो एसिडिक जैसा कुछ बिहेवियर भी होता होगा, बेस से रिएक्शन करते होंगे वो, मेटल से रिएक्शन करते होंगे वो, तो फिर उनका रिएक्शन का तरीका क्या होता है देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं इसका। तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई अल्कोहल है CH3CH2OH, इथेनॉल है, अब इथेनॉल का हम सोडियम से रिएक्शन करते हैं। तो इथेनॉल एक प्रॉपर एसिड नहीं है, ऐसा नहीं कि इथेनॉल को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये H+ देगा, नहीं देगा H+, क्योंकि वाटर इटसेल्फ मोर एसिडिक देन इथेनॉल। वाटर तो खुद ही एसिडिक से इससे ज्यादा एसिडिक है, तो इसका H+ थोड़ी लेगा, वाटर नहीं लेगा, वो तो खुद इससे ज्यादा एसिडिक है। हाँ, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर में जाके H+ दे देगा। वाटर में जाके H+ वही दे सकता है जो वाटर से भी ज्यादा एसिडिक हो। तो इथेनॉल में कुछ एसिडिक नेचर होता है, थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होता है। तो एसिडिक नेचर होता है तो इस बात का सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? एविडेंस है वाटर में एसिडिक नेचर होता है। अगर ये एसिडिक है और ये क्या है, मेटल, तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्शन करे तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर ये एसिडिक है तो इसको हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चाहिए, करता भी है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाता है H2। अच्छा, एसिडिक किसकी वजह से है? तो OH बॉन्ड की वजह से। तो हाइड्रोजन जो निकलेगा OH बॉन्ड वाला हाइड्रोजन निकलेगा H2। तो H तो एक है, तो फिर H2 कैसे बना? तो बैलेंस करने के लिए हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ H2 गैस बन के निकल जाएगा। तो बच क्या गया? एसिडिक H तो निकल गया, मेटल के साथ रिएक्शन करके CH2O बच गया। O पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, H+ होगा तो माइनस, और माइनस के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा? सोडियम प्लस बन के कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा CH3CH2ONA प्लस H2। वैसे इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, इथेनॉल का ऑक्साइड है
इसलिए सोडियम इथॉक्साइड है। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता तो क्या बनता, CH3CH2OH प्लस Mg, ये भी तो मेटल है और एसिड है, तो रिएक्शन करता तो क्या बनता फिर, तो बिल्कुल इसी वे में ये H है तो क्या बन के निकल जाता है, एसिडिक H है तो H2 बन के निकल जाता। तो इसके साथ क्या जोड़ता, CH3CH2O बच जाता, O के साथ Mg, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा बनता लेकिन है क्या कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है ना, तो इसके साथ CH3CH2O हॉल्ट वाइज ये 2 बनेगा, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए हमको 2 लिखना पड़ेगा, CH3CH2 2 टाइम्स हो, ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा और H2 बन जाएगा क्योंकि 2 मोल लिख दिए तो ये 2H हो गया ना, तो H2 बन के निकल जाएगा। वैसे ही एक रिएक्शन ये है CH3CH3OH, अगर एल्युमिनियम से इसको रिएक्शन कर दे तो क्या बनेगा, तो वही H है, ऐसा एल्युमिनियम का वैलेंस 3 होता है, 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा CH3OH तो निकल जाएगा एल्युमिनियम, और ये 3 टाइम्स और 3 H निकलेगा तो यहाँ पे H2 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3/2 H2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3H निकल गया। तो ऐसे रिएक्शन होता है, और मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटल क्या रिलीज करते हैं, मेटल सोडियम मेटल के साथ मैग्नीशियम एल्युमिनियम मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्शन करके क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। कुछ और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फिनॉल भी इसी वे में रिएक्ट कर सकता है तो वो भी एसिडिक है। अगर बेस के साथ रिएक्शन CH3CH2OH, सपोज कर लेते हैं कि NaOH से रिएक्शन या KOH से रिएक्शन करते तो क्या बनता, ये बेस है, ये भी एसिडिक नेचर का है ही, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, H2O लिख दिया यहाँ पे, एसिडिक H तो यही है, यहाँ से OH H2O बन के निकला, तो बचा क्या, CH3CH2 बचा और O भी बच गया, और O के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, मेटल, O माइनस Na+, ये बन जाएगा। इसी टाइप से रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास ये होता तो क्या बनता, फिनॉल ही होता है, फिनॉल भी तो एसिडिक होता है, इसका रिएक्शन अगर हम KOH से करते तो क्या बन जाएगा, या NaOH, तो ये एसिडिक वाला हाइड्रोजन और ये OH, एसिड बेस रिएक्शन है ये, तो HOH मिलकर बन जाएगा H2, और फिनॉल जो है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OK, O माइनस K+, पोटेशियम फिनॉक्साइड बोलेंगे इसको। यहाँ पे अगर सोडियम होता तो सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम होता, क्योंकि O पे माइनस है, फिनॉल के बाद बेंजीन रिंग के बाहर O है, O पे माइनस है तो फिनॉक्साइड नहीं है। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जो शो करते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये एविडेंस है इस बात का। अब इसके बाद अल्कोहल और फिनॉल का एक कॉमन सा रिएक्शन है जो अल्कोहल भी देता है और फिनॉल भी देता है, वो रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।